कुछ फॉर्मर रेसलर्स को ड्रग्स यूसेज और लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। उनमें से एक हैं जेक द स्नेक रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स एक समय में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के रोस्टर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल और इम्पोर्टेंट स्टार्स में से एक थे, जो अपने बेहद शांत प्रोमो और रिंग वर्क में शानदार प्रदर्शन के कारण एक तरह से ब्रे वायट के प्रीडिसेसर थे। WWE के साथ अपने टेन्योर में रॉबर्ट्स ने कभी कोई चैंपियनशिप नहीं जीती, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ी और उनके प्रभाव के कारण उन्हें हाल ही में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जैसा कि कहा गया है, जेक रॉबर्ट्स का शराब के मामले में शायद किसी भी प्रोफेशनल रेसलर की तुलना में सबसे खराब इतिहास रहा है। वह सोशल लाइफ में बहुत शर्मनाक तरीके से नशे में धुत रहते थे और उन्होंने खुद को काफी परेशानियों में डाल लिया था। रॉबर्ट्स ने नशे में अपना पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। हालांकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के बाद WWE के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं और DDP योग की सहायता से अपने जीवन को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि वह अभी भी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। शॉन वॉल्टमैन 1990 के दशक के प्रोफेशनल रेसलिंग आइकन में से एक हैं, जो अब तक के दो सबसे फेमस रेसलिंग फैक्शंस के मेंबर भी रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के साथ अपनी शुरुआत उस समय की थी जब 1993 में मंडे नाइट रॉ पहली बार उभर रहा था। इस समय के दौरान 1-3 किड के रूप में उन्होंने अपनी पहली बड़ी जीत स्कॉट हॉल पर हासिल की, जिसे रेजर रेमन के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्टमैन और हॉल बाद में प्रोफेशनल रेसलिंग में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मूल सदस्य भी बन गए। 90 के दशक के आखिर में वॉल्टमैन डी जनरेशन एक्स के सदस्य के रूप में WWF में लौट आए और तभी उनकी मुलाकात शाइना से हुई, जिसके साथ वॉल्टमैन बाद में रोमांटिक रूप से शामिल हो गए। दोनों के बीच ड्रग्स यूसेज और डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित कई परेशानियां थीं, जिसके कारण वॉल्टमैन को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अधिकांश रेसलिंग फैंस को शायद लेक्स लुगर का WCW में काटा हुआ समय याद होगा, जहां वह WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने और बाद में मेन इवेंट भी बने थे। हालांकि यह भूलना आसान हो सकता है कि लुगर नेक्स्ट जनरेशन एरा की शुरुआत में एक बार विंस मैकमहन के एम्प्लॉई थे। मूल रूप में उन्हें नार्सिसिसस के रूप में जाना जाता था, बाद में उसका नाम बदलकर द नार्सिसिस्ट लेक्स लुगर कर दिया गया और वह WWF चैंपियनशिप के लिए WWE हॉल ऑफ फेमर योकोजुना से कॉम्पीट करते थे, मगर उन्हें मैकमहन के बैनर में कुछ भी खास हासिल नहीं किया। लुगर कई वर्षों से हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं और आज व्हीलचेयर तक ही सीमित हैं। वह अपने ड्रग एडिक्शन के यूसेज की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड लीगल बैटल्स में भी उलझे हुए हैं और उन्होंने अपनी पूरी कमाई केस लड़ने पर खर्च कर दी है। आज वह एक NGO के लिए काम करते हैं और बाकी रेसलर्स को सलाह देते हैं कि वह उस रास्ते पर न चले जो उसने खुद एक एथलीट के रूप में अपनाया था। प्रो रेसलिंग फैंस ने पहली बार स्कॉट हॉल को रेजर रेमन के रूप में जाना, जो चिकने बालों वाला, चेन पहनने वाला बैड गाय था। हॉल ने रेसलमेनिया 10 में शॉन माइकल्स के खिलाफ रिंग में इतिहास रचा था, जब उन्होंने वन ऑफ द फर्स्ट लैडर मैचेस में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लड़ाई लड़ी थी। हॉल को 2014 में रेजर रेमन नाम के तहत WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, लेकिन वह वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में अपने समय के लिए फेमस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मेन मेंबर्स में से एक के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें केविन नैश और हल्क होगन भी हैं। हालांकि स्कॉट हॉल के पास ड्रग्स यूसेज के इतने सारे मुद्दे थे कि उन्होंने रेसलिंग रिंग में अपने समय को कुछ हद तक प्रभावित किया है। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि द नेचर बॉय रिक फ्लेयर प्रोफेशनल रेसलिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स में से एक है। इनका हाई प्रोफाइल करियर दशकों तक चलता रहेगा और कुछ साल पहले ही फ्लेयर ने रेसलिंग हमेशा के लिए छोड़ दी।
हाल ही में वह अपनी बेटी चार्लोट फ्लेयर की सक्सेस के कारण फिर से सुर्खियों में हैं। मगर ऐसा कहा गया है कि रिक कई वर्षों से किसी बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं और वास्तव में इन दिनों उनके पास कैश के रूप में बहुत कुछ नहीं है। सालों से अल्कोहल अब्यूज और डोमेस्टिक इश्यूज से उनकी कंडीशन को कोई मदद नहीं मिली है। लेकिन मजे की बात अगर कोई है तो इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता कोई खोज सकता है तो वह नेचर बॉय ही है। और काफी हद तक उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधार ली है।